देखिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है। अब जो है इसकी एक भुजा ले लेता हूँ मैं ए बी, और ए बी का एक मध्य बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर पी। ठीक है, ये ए बी का मध्य बिंदु हो गया पी। इस मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा रही है यहाँ पर, जो बी सी के समांतर है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो बिंदु क्यों आया ये ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, दिया है क्या है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, दिया है। देखो P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो लिखो यहाँ पर बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है, ये आप में दो देर का है। और अगर यहाँ पर जो बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी बी के। ठीक है, और इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। और जो है पी क्यू समांतर दे रखी है बी सी के, तो मैं लिख लेता हूँ पी क्यू समांतर है बी सी के। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो बी सी के समांतर हमने पी क्यू रेखा खींची, ये तीसरी भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है। ए सी को समद्विभाजित कब करेगी, जब ए क्यू बराबर होगी क्यू सी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए क्यू बराबर यहाँ पर जो है क्यू सी, ये बराबर लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे लिख लूँगा मैं उपपत्ति। ठीक है ना, ये लिख लिया उपपत्ति, और उपपत्ति में लिखूंगा यहाँ पर मैं, देखो दे रखा है हमें पी क्यू समांतर है यहाँ पर बी सी के, ये हमें जो है प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो दिया है ये। अब देखो पी क्यू समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 लग जाएगी। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से हो जाएगा यहाँ पर ए पी बटा पी बी। तो लिख लिया मैंने ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, तो लिख लिया ए क्यू बटा क्यू सी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ए पी की जगह मैं लिखूंगा ए पी और बटेवा, अब देखो पी बी को समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूँ ए पी, तो पी बी को लिख लिया यहाँ पर ए पी मैंने, बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। अब देखो इधर ए पी से ए पी को एक बार काट दूंगा, तो इधर क्या बचा, अब एक बचा, तो एक बराबर ए क्यू बटावा आ जाएगा यहाँ पर क्यू सी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो है ए के बटे में कुछ नहीं है तो एक है, अब वज्र गुणा कर लूँगा, वज्र गुणा करूँगा तो ए क्यू को 1 से गुणा करूँगा तो ए क्यू बराबर उधर एक क्यू सी को जो 1 से गुणा करूँगा तो क्यू सी, तो ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया हमारे पास। इस प्रकार से जो आपको सिद्ध कर लेना है, इति सिद्धम।